नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल VL न्यूज़ में। आप देख रहे हैं VL न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों को विस्तार से। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला खबर है मोदी सरकार का बड़ा फैसला, किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसल बिक्री के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दिया है। सरकार ने बाधा मुक्त कृषि व्यापार के लिए 2 अध्यादेश जारी किए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब किसान अधिसूचित मंडियों से बाहर कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा किसान बुआई से पहले भी कृषि व्यापार से जुड़ी कंपनियों व थोक व्यापारियों के साथ अपनी उपज की बिक्री का करार कर सकेंगे। अगली खबर है पाकिस्तानी सीमा की ओर से टिड्डी दलों का हमला जारी, यूपी समेत कई राज्यों में घटा प्रकोप। पाकिस्तानी सीमा से लगातार टिड्डी दलों का हमला जारी है। काफ़ी प्रयासों के बाद भी इन्हें अब तक रोका नहीं जा पा रहा है। सीमाई क्षेत्र राजस्थानी की रेताली भूमि में हो रहे प्रजनन से नीत एवं झुंड बन रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंच चुके ज़्यादातर टिड्डी झुंडों को नष्ट करने की प्रक्रिया जारी रहने से इनकी कई संख्या घटी है, लेकिन राजस्थान के कई जिलों में इनकी तबाही जारी है। इन झुंडों पर काबू पाने के लिए राज्यों की टीम के साथ केंद्रीय वैज्ञानिकों का दल आधुनिक यंत्रों के साथ तैनात कर दिया गया है। साथ ही अगली खबर है भारत अमेरिका के बीच छोटे व्यापारिक करार का संकेत, विभिन्न सेक्टर्स से साझेदारी पर बन सकती है बात। रक्षा क्षेत्र में पार्टनरशिप के बाद भारत और अमेरिका व्यापारिक क्षेत्र में चीन को आपसी मजबूत संबंधों का संकेत देना चाहते हैं। इस दिशा में दोनों देशों के बीच जल्द ही छोटे स्तर के व्यापारिक करार पर बातचीत शुरू हो सकती है। इस करार के तहत भारत अमेरिका पर जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस GSP को फिर से बहाल करने की मांग कर सकता है। बदले में भारत अमेरिका के लिए सशर्त अपने डेयरी उत्पाद के बाज़ार को खोल सकता है। भारत की कोशिश होगी कि फार्मा के लिए प्रेफरेंशियल सिस्टम बहाल हो जाए ताकि अमेरिका में भारतीय दवा के निर्यात में और बढ़ोतरी हो सके। GSP की सूची में शामिल वस्तुओं के आयात पर अमेरिका में शुल्क नहीं लगता है, जिससे वह वस्तु अमेरिका में सस्ती हो जाती है। रक्षा क्षेत्र में पार्टनरशिप के बाद भारत और अमेरिका व्यापारिक क्षेत्र में भी चीन को आपसी मजबूत संबंधों का संकेत देना चाहते हैं। इस दिशा में दोनों देशों के बीच जल्द ही छोटे स्तर के व्यापारिक करार पर बातचीत शुरू हो सकती है। इस करार के तहत भारत अमेरिका पर जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी कि GSP को फिर से बहाल करने की मांग कर सकता है। बदले में भारत अमेरिका के लिए सशर्त अपने डेयरी उत्पाद के बाज़ार को खोल सकता है। भारत की कोशिश होगी कि फार्मा के लिए प्रेफरेंशियल सिस्टम बहाल हो जाए ताकि अमेरिका में भारतीय दवा के निर्यात में और बढ़ोतरी हो सके। GSP की सूची में शामिल वस्तुओं के आयात पर अमेरिका में शुल्क नहीं लगता है, जिससे वह वस्तु अमेरिका में सस्ती हो जाती है। अगली खबर है दोस्तों, IPL चेयरमैन ने दी जानकारी, UAE में खेला जाएगा इस बार का टूर्नामेंट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 विश्व कप को 1 साल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया। ICC के इस फैसले के साथ ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन के आयोजन का रास्ता साफ हो गया। मंगलवार को IPL के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने इस बात की जानकारी दी है कि टूर्नामेंट का आयोजन UAE में किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने अनुमति मांगी गई है। IPL के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने इस बात की जानकारी दी है कि टूर्नामेंट का आयोजन भारत में नहीं बल्कि विदेश में होगा। अब बस भारत सरकार द्वारा अनुमति मिलने का इंतजार है। एशिया कप के बाद अब T20 विश्व कप के स्थगित होने की खबर से इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। सितंबर में एशिया कप जबकि अक्टूबर-नवंबर में T20 विश्व कप खेला जाना था। अगली खबर है दोस्तों, रेलवे ने कोरोना से यात्रियों की सुरक्षा के लिए AC डिब्बे पर 6 लाख, गैर AC पर 3 लाख खर्च किए। रेलवे ने विशेष रूप से तैयार किए गए डिब्बों में कोविड-19 महामारी के दौरान और बाद में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रति गैर वातानुकूलित डिब्बे के लिए 3 लाख रुपये और प्रति वातानुकूलित डिब्बे पर 6 लाख रुपये खर्च किए हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दरवाजे के हैंडल एंटी माइक्रोबियल कॉपर से युक्त है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रेल कोच कारखाना यानी कि RCF कपूरथला ने 2 ऐसे डिब्बों का निर्माण किया है जिनमें पैर से संचालित होने वाले वॉश बेसिन, डिस्पेंसर और शौचालय फ्लश जैसी सुविधाएं हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दरवाजे के हैंडल एंटी माइक्रोबियल कॉपर से युक्त हैं। चुनौतियों के बावजूद निजीकरण को लेकर बड़ी तैयारी, कुछ सरकारी बैंकों में केंद्र की हिस्सेदारी घटाकर 33% करने का विकल्प।
आपदा को अवसर में बदलने का नारा दे चुके पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार विनिवेश के क्षेत्र में भी इस नारे को पुरजोर तरीके से आजमाने के लिए कमर कस चुकी है। ऐसे समय जब लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां सुस्त हैं, तब वित्त मंत्रालय ने नेतृत्व में अभी तक के सबसे बड़े निजीकरण प्रक्रिया को लेकर काम शुरू किया गया है। सरकारी तेल कंपनियां, सरकारी बैंकों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में पहले से जारी निजीकरण का काम जो ठहरा हुआ था, उसे नए सिरे से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत एक सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनी से दूसरी सरकारी तेल कंपनियों की क्रॉस होल्डिंग यानी कि हिस्सेदारी पूरी तरह से बेची जाएगी और कुछ सरकारी बैंकों को सीधे तौर पर दूसरे निजी बैंकों को बेचने का भी विकल्प आजमाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने विनिवेश कार्यक्रम को परवान चढ़ाने के लिए हाल के दिनों में तकरीबन 3 दर्जन विभागों से संपर्क साधा है। इसमें पेट्रोलियम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कानून मंत्रालय, कंपनी कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय से लेकर भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण इरडा जैसी नियामक एजेंसियां शामिल हैं। अगली खबर है दोस्तों, चीन को लगा बड़ा झटका, पाकिस्तान भी लगा सकता है टिकटॉक पर प्रतिबंध, लगाए हैं ये आरोप। चीनी ऐप के मामले में पाकिस्तान भी भारत के रास्ते पर चल पड़ा है। उसने चीनी ऐप वीगो लाइव को ब्लॉक कर दिया है और टिकटॉक को अंतिम चेतावनी दी है। इन दोनों ऐप पर पाकिस्तान में अश्लीलता फैलाने के आरोप हैं। इससे समाज के लिए बड़ी खतरा माना जा रहा है। भारत में 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान में इसकी मांग की जा रही थी। वीगो लाइव ब्लॉक, टिकटॉक को अंतिम चेतावनी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी कि पीटीए के अनुसार ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही थी कि ये चीनी ऐप समाज में अश्लीलता, नग्नता परोस रहे हैं। इसका युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वे गुमराह हो रहे हैं। इसके मद्देनज़र टिकटॉक और वीगो लाइव को नोटिस भेजे गए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ऐसे में वीगो को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया गया है। टिकटॉक को भी अंतिम चेतावनी दे दी गई है कि वह अश्लीलता फैलाने का काम बंद करे। वीगो और टिकटॉक ने इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोस्तों अगली खबर है, चांदी के हाजिर भाव में आया ज़बरदस्त उछाल, सोने में भी तेज़ी। घरेलू सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने के भाव में उछाल दर्ज किया गया है। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार सोने में मंगलवार को 192 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल दर्ज किया गया है। इस तेज़ी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 50,214 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सिक्योरिटीज़ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल के चलते घरेलू बाजार में सोने के भाव में यह तेज़ी दर्ज की गई। गौरतलब है कि पिछले सेशन में सोमवार को सोना 50,022 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। सोने के साथ ही चांदी के घरेलू हाजिर भाव में भी मंगलवार को बढ़त दर्ज की गई है। चांदी के भाव में मंगलवार को 1,832 रुपये की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस भारी उछाल से मंगलवार को चांदी का भाव 56,441 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। इससे पहले पिछले सन में चांदी 54,609 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। अगली खबर है दोस्तों, जानिए कब से शुरू होगा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का सन, कमेटी ने की सिफारिश। यदि कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट का सेशन अब नवंबर से और पोस्ट ग्रेजुएशन का सेशन दिसंबर से शुरू होगा। हालांकि अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट के दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों की पढ़ाई अगस्त से ही शुरू हो जाएगी। यह शुरुआत में घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ही कराई जाएगी, लेकिन कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद यह पहले की तरह क्लासरूम के जरिए होगी। फिलहाल यह फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ा गया है। दोस्तों अंतिम खबर, झारखंड में आज 373 कोरोना पॉजिटिव, 6 मौत, अब तक 6,194 केस आए सामने। झारखंड में आज नए कोरोना मरीजों के मिलने का सारा पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। मंगलवार को भी अभी तक कोरोना संक्रमण के 373 नए मामले सामने आ चुके हैं। अकेले राजधानी रांची में पहली बार एक दिन में 106 नए मामले मिले हैं। 107 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब रोज़ 200 से अधिक कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जबकि मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अच्छा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 2 मौत जमशेदपुर तथा 2 मौत सरायकेला खरसावां में हुई है। एक रांची तथा एक धनबाद में भी कोरोना मरीज ने जान गंवाई। आज कुल 107 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। मंगलवार को रांची में 106, पाकुड़ में 65, गढ़वा में 39, गोड्डा में 35, लातेहार में 19, साहिबगंज में 17, धनबाद में 16, सरायकेला में 12, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ तथा
पश्चिमी सिंहभूम में 11, पूर्वी सिंहभूम में 10, लोहरदगा में 8, देवघर तथा पलामू में 7-7, गुमला तथा कोडरमा में 5-5, बोकारो तथा खूंटी में 2-2, दुमका तथा सिमडेगा में 1-1 मरीज मिले हैं। वहीं हजारीबाग में 21, गिरिडीह में 20, पश्चिमी सिंहभूम में 11, कोडरमा तथा रामगढ़ में 10-10, बोकारो में 2, देवघर में 4, दुमका में 7, सरायकेला में 3, गोड्डा तथा पलामू में 1-1 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले आपके पास हो।